आज मैं और मेरा दोस्त निकल रहे हैं संत सियाराम बाबा के आश्रम की ओर। ये आश्रम माँ नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। हम अपने घर से बाइक पर निकले हैं और करीब 13 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। रास्ता बेहद शांत और सुंदर है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे कोई सकारात्मक ऊर्जा हमारा स्वागत कर रही हो। अब हम माँ नर्मदा के किनारे पहुँच गए हैं। यहाँ की हवा, यहाँ का सन्नाटा और नदी की लहरें सब कुछ मन को अजीब सी शांति दे रहे हैं। हम थोड़ी देर रुककर माँ नर्मदा के दर्शन करते हैं और अब नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं नर्मदा नदी के किनारे और ये हमारे मित्र जो बाइक चलाकर आए हैं हमारे साथ में, और हम जाने वाले हैं अभी उस पार। आप देख सकते हैं अभी नाव उस पार गई है, अभी आई नहीं है, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। और देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर लग रहा है। पहले दोस्तों, तो हम आज जा रहे हैं निमाड़ के सुप्रसिद्ध संत सियाराम बाबा की नगरी में। चलिए आज वहाँ जाके कुछ अनोखे तथ्य आपको बताते हैं। नाव आ चुकी है और हम उसमें बैठ चुके हैं। नदी के बीच से जब हम आगे बढ़ते हैं तो माँ नर्मदा का सौंदर्य बस मन को भा जाता है। लहरों की आवाज़ और ठंडी हवा सब कुछ जैसे किसी ध्यान में ले जा रहा हो। अब हम बाबा संत सियाराम जी के आश्रम पहुंच चुके हैं। बाबा जी को लोग चमत्कार वाले बाबा और 10 रुपये वाले बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाबा कभी किसी से 10 रुपये से ज़्यादा दान नहीं लेते थे और जो कुछ भी उन्हें मिला वो सब उन्होंने समाज और मंदिरों के निर्माण में लगा दिया। बाबा हनुमान जी के अन्य भक्त थे। कहते हैं कि बाबा बिना माचिस के ही दिया जलाया करते थे। ये उनके गहरे तप और भक्ति का परिणाम था। उन्होंने नंगलवाड़ी मंदिर और पार्वती माता मंदिर, जामगेट जैसे कई धार्मिक स्थलों के निर्माण में भी सहयोग दिया। उनका पूरा जीवन सेवा, सादगी और दान के लिए समर्पित रहा। अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहां बाबा जी के अंतिम संस्कार के बाद उनके चरण स्थापित किए गए हैं। यहाँ की ऊर्जा बहुत ही पवित्र महसूस होती है। पास ही उनकी कुटिया है जहाँ बाबा रोज रामायण और भागवत गीता का पाठ किया करते थे। वर्तमान में यहाँ उनकी एक छोटी मूर्ति रखी गई है और बाहर मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, जहाँ जल्द ही उनकी बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम संत सियाराम बाबा की कुटिया के बारे में कुछ जाने, कुछ बाबा के बारे में कुछ जाने। तो आइए यहाँ के क्या नाम है दादा आपका?
लालजी राठौर। शंकर लालजी राठौर से अब बात करते हैं। दादा, बाबा किस समय यहाँ पे आए थे? बाबा आए थे 1955। 1955 में आए थे। क्या एज होगी बाबा की? बाबा की 19-20 साल। 19-20 साल। अच्छा। हनुमान भक्त थे, हनुमान को ज़्यादा हनुमान भक्त थे और रामायण पाठ करते थे। जी जी। और समझे कि 18 साल तक समझे कि सुबह 5 बजे से 8 बजे रात तक खड़े वहाँ पे रामायण वाचते थे बड़े नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुबह 8 से 5 समझे 8 बजे से समझे 8 बजे रात तक वो खड़े रहते थे। अच्छा, खड़े रहते खड़े थे रहते थे और रामायण पाठ करते थे। रामायण पाठ करते थे। अच्छा, और फिर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। अच्छा अच्छा फिर वहाँ पूजन भी उन्होंने चालू किया। अच्छा क्या अच्छा। राम भक्त थे हनुमान जी। राम भक्त हनुमान भक्त थे। हनुमान हमको मतलब बताया जाता है कि हनुमान की हर शक्ति बाबा के पास थी। हाँ, सही बात है। जी जी। अच्छा, तो किस समय इनका भी वो स्वर्गवास हुआ? उनका स्वर्गवास हुआ इसी समय मोक्षदा 11 और तारीख 11/12/2024। 2024। अच्छा, बताया भी जाता कि एकादशी पे भी आए थे। आए उसी टाइम को हाँ। उनका स्वर्गवास भी उसी टाइम पे। एकादशी से भी वो समझे 1955-56 में एकादशी के रोज ही आए थे। अच्छा अच्छा। और उनका स्वर्गवास भी उसी दिन एकादशी पे। उसी दिन हुआ। तो दादा, हमें पता चला कि आंगनबाड़ी की कुछ सहायता राशि कुछ बाबा ने ये समझे महेश्वर बांध के दूर क्षेत्र में ये गांव है, तो बाबा को 2,56,00,000 रुपये मिले थे। जी जी। तो धूप की वजह से बाबा ने यहाँ पे कोई काम नहीं करवा, सब पैसे नंगलवाड़ी में पूरे 1 रुपया नहीं रखा, सब टोटल वहाँ भेज दिया। अच्छा, 2 करोड़ के समथिंग पूरा 2,58,00,000 रुपये। 2 करोड़ 58 लाख रुपये नांगलवाड़ी के। उसके बाद पार्वती माता पार्वती जी की माता के वहाँ पे उन्होंने एक बार 21 लाख रुपए दिए। अच्छा, एक बार 21 लाख रुपये दिए। एक बार 35 लाख रुपए दिए। जी जी। सोने चांदी की रकम भी वहाँ पे दी। सब मतलब आपने बाबा ने दान दे दिया। मतलब उनका कुछ मोह नहीं था यहाँ पे, कुछ किसी प्रकार से कुछ रखने का वो नहीं था। कुछ नहीं रखा था। जी। और कोई भी आता सिर्फ 10 रुपये लेते थे। जी, मतलब कोई ज़्यादा अगर कोई 500 ज़्यादा रुपये भी दे कोई दिए, जी, जी। तो उसको 490 रुपये वापस दे देते। जी था। अच्छा, बताया जा रहा है कि बाबा का भले शरीर से स्वर्गवास होगा, लेकिन बाबा की आत्मा यहीं पे है। बाबा की आत्मा ही है। और समझो बाबा तो समझे कि अमर है, वो समझे ईश्वरी रूप है। ईश्वरी रूप है, मतलब हाँ। कलयुग का भगवान कहना हाँ। चाहते मतलब वही है। हाँ। अगर कलयुग का भगवान कहे तो वही, मतलब वो भले स्वर्गवास शरीर के रूप से हो गए, कलयुग लेकिन में ऐसे संत हुए क्या? हाँ। कलयुग में ऐसे संत हुए जी राम सिया राम बाबा है। जी। छत्र छाया श्री राम की, हनुमान उनका साया है। बहुत अच्छा, तब ये क्या निर्माण कार्य चल रहा है इसका? मंदिर बना है। यहाँ पे समझे कि अब बाबा नहीं रहे तो समझे कि पैसे बाबा के पैसे से यहाँ पे छत डलाएगा और मूर्ति की स्थापना भी होगी। या यहाँ पे काम चल रहा है वो अच्छा, उनको वहाँ समाधि टाइप बना हाँ, दी। समाधि बना। इसमें किसी का अनुदान नहीं, सिर्फ जो बाबा का पैसा था वही लगा है। वही लगा। जी जी। या। तो दोस्तों, तो आज हमने एक यहीं के निवासी से बात करी। तो दोस्तों, उन्होंने कई बातें ऐसी बोली बाबा जी के बारे में। बाबा जी मोक्ष एकादशी के दिन ही आए, उनका स्वर्गवास भी उसी दिन हुआ, मोक्ष एकादशी पे ही। फिर उन्होंने कई कार्य ऐसे करवाए, नांगलवाड़ी में पैसे दिए, 2 करोड़ रुपए दान दिए थे। हम देख पा रहे हैं कि नांगलवाड़ी एकदम अच्छा पर्यटन स्थल बन गया, बाबा की कृपा से बना। फिर हमारे पास में जामगेट पार्वती माता मंदिर, बाबा ने पैसे दिए, अनुदान दिया उनका, वहाँ भी बहुत अच्छा मंदिर बना। और कई ऐसे बाबा ने बहुत सारे ऐसे काम करवाए, लेकिन बाबा यहाँ इसलिए नहीं काम करवा पाए, कुछ ज़्यादा ने हमें बताया क्योंकि मंदिर डूब क्षेत्र में था, इसलिए उन्होंने अभी तक मंदिर नहीं बना। लेकिन आज बाबा के पैसे कुछ है, उनसे इनका मंदिर निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 साल पहले जब बाबा जी थे, जब एक संत महात्मा, ऐसे तो संत महात्मा बहुत सारे हैं, लेकिन एक संत आए थे यहाँ पे। उनका कुछ नहीं काम है, कुटिया के बाहर बैठ के सीताराम 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 बोला करते, जब से उनका नाम सीताराम बाबा पड़ गया। तो संत सियाराम बाबा जी के कुछ हृदय विचलित होने के कारण उन्होंने अंतिम समय में सीताराम बाबा को ही बोल दिया कि इसका ध्यान तू ही रखना, और पूरा कारोबार उनको दे गए। कारोबार तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी ध्यान रखने की चीज़ें, कुटिया की चीज़ें, कुटिया को संभालना, यहाँ के पशु पक्षियों को संभालना, क्योंकि
जो संत बाबा सियाराम थे वो सिर्फ जीव को मानते थे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी पशु पक्षी या मनुष्य में, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया। तो उनको भी यही बोल के गया था, बोले किसी भी प्रकार से भेदभाव मत करना। और वही यहीं रहते हैं, कुटिया के पास में कुटिया बना गए और वो वहीं रहते हैं। जब हमने सीताराम बाबा से बात करी तो उन्होंने इन 3 सालों में कई बाबा की ऐसी रोचक चीज़ें बताई हमें, और बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं, शायद बोल रहे थे कि बाबा के जाने का बहुत दुख है उन्हें। फिर मेरा मानना है कि उनका कुछ पुनर्जन्म, कुछ अटूट रिश्ता होगा, इसी चक्कर में उनको इतना बुरा लगता है। और माहौल देखा यहाँ पे और यहाँ रुके वो इसी वजह से, क्योंकि बाबा उनको बता गए थे, बोले भैया तुम यहीं रुकना और तुम्हारा कुटिया भी यहीं रखना और यहीं रहना आप। अब हम वापस नाव में बैठ चुके हैं। माँ नर्मदा के बीच से लौटते वक्त पानी में मछलियाँ खेल रही है और हम इस पवित्र यात्रा की हर एक झलक अपने दिल में समेट रहे हैं। ये सफ़र भले ही छोटा है लेकिन आत्मा को गहराई तक छू जाता है। दोस्तों, हम वापस निकल चुके हैं हमारे घर की ओर और देखिए हम कैसे मजा ले रहे हैं बोट का माँ नर्मदा की छाया में। अगर आप भी जीवन में सच्ची शांति और भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आइए संत सियाराम बाबा के आश्रम माँ नर्मदा के किनारे। यहाँ हर सांस में भक्ति और हवा में शांति बसी है।